कंफर्ट्स लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ द लीडर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ ईशान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी हम लीडरशिप पर ही बात करेंगे क्योंकि ये हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है और कुछ एपिसोड बाकी हैं। इसके बाद हमारा ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी जो स्पेसिफिकली हमने यूथ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया। देखिए, एक बड़ा आप सुनते होंगे बात कंफर्ट जोन और अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर और अक्सर आप अपने टीचर से भी बात सुनते होंगे। आप बहुत सारी वीडियो में देखते होंगे कि जनाब अगर आपने कुछ अचीव करना है, आपने गोल हासिल करने तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। तो लीडर जो होता है वो वाकई कंफर्ट जोन से निकलता है। लीडर मस्ट गिव अप टू ग्रो, ठीक है ना। उसको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कंफर्ट जोन, ठीक है ना। आपको बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन देखिए हमारा जो एक एम होता है कि वो 5-6 मिनट्स के अंदर हम आपको समराइज कर देते हैं तमाम चीज़ों को और प्रैक्टिकल के साथ, जो कि आपको हमने एक मैनुअल भी दिया है और हर बार हम कोई ना कोई फ्रेमवर्क और एक्टिविटी भी बताते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने एक प्लान भी बना लिया, आपने जनाब अपने गोल भी सेट कर लिए, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप एक अच्छा जीपी हासिल करना चाह रहे हैं, जैसे हम जिक्र करते हैं आप कोई बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, आप किसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये एक ड्रीम तो बन गया, गोल तो बन गया, आपकी ख्वाहिश एक डिज़ायर बन गई। आपने जनाब क्या किया, अब आपने क्या किया इस पर, अब आप इस पर कर कुछ नहीं रहे। देखिए, ये बड़ी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि आप कर कुछ नहीं रहे, आप इस पर सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इसकी डिजायर कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार हम कैसे ये होगा और किस तरह होगा। जो बंदा जो आपको कह देता है आप उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। देखिए, अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ना खुद को एक पेन देना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जो आप पहले नहीं करते थे, लाइक आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी रिव्यू स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको कोई ऐसी रिसर्च को देखना पड़ेगा जो आपके प्रोजेक्ट को हेल्प कर दे। अगर आप बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोई बिजनेस कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई प्रैक्टिकल कोर्स लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल कैसे बनाना है, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाना है, $0 मार्केटिंग कैसे करनी है। आपको देखना पड़ेगा मैंने स्केल अप कैसे करना है, CRM कैसे बनाना है, मेरा बजट क्या है। इसके लिए आपको एक स्टडी चाहिए। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे कोई आप फैशन डिजाइनर हैं और आप बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, तो देखिए आपको ये सब चीजें सीखना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन आज के कल क्या है, देखिए क्या आपको नहीं पता, सबको पता है, सोशल मीडिया। कंफर्ट जोन हमारा इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया बन चुका है। जिस वक्त हम इजी होते हैं, इवन कि अब तो ये हो गया कि आप दफातर के अंदर आप अपनी क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आप वो भी साथ साथ देखे जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप रिप्लाई भी किए जा रहे हैं। अब मीटिंग में बैठे हुए आप गेम भी खेले जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। आपको परवाह नहीं है, आप दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, आप गेम्स भी खेल रहे हैं साथ साथ, बात भी साथ साथ कर रहे हैं। अब देखिए, इससे एक आप वो काम जो कर रहे हैं ना, और उसके साथ आपने ये सोशल मीडिया के गेम को ऐड किया है, काम तो वो हो रहा है लेकिन उस काम में क्रिएटिव थिंकिंग आपके पास नहीं आ रही। वजह क्या है कि आपका जो जहन है आपका वो ऑक्यूपाई है मल्टीटास्किंग के अंदर। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज में आप जिसके कहते हैं ना बिल्कुल डूब कर काम करेंगे, उसको प्रायोरिटी देकर काम करें। आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने एपिसोड में लॉ ऑफ प्रायोरिटी को डिस्कस किया था। तो अगर आप अपनी प्रायोरिटी को लेकर उसमें काम करेंगे और तो फिर क्या होगा कि उसमें आपके पास आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, प्लान आएंगे, एग्जीक्यूशन प्लान आएंगे, ठीक है। आपको ये याद आएगा कि कौन आपको इस गोल हासिल करने में हेल्प कर सकता है। तो कंफर्ट जोन आजकल के जमाने में ये हम लोगों के अंदर सबसे ज्यादा है सोशल मीडिया। अच्छा जी, दूसरा कंफर्ट जोन क्या है कि जनाब देर देर तक हमने सोते रहना, यानी मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, हम भी शामिल हैं इसमें किसी हद तक। तो अब जो सुबह का जो टाइम होता है ना, बड़ा क्रिएटिव टाइम होता है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप अपने बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं कि जनाब आज के दिन मैंने ये करना है, और उस वक्त कुछ न्यू आइडिया जनरेट भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये मेरी 3 बातों को पकड़ लें, सिर्फ ये 3 बातें। पहली बात मैंने आपसे कही, वो क्या कही कि आप अपना कंफर्ट जोन यानी सोशल मीडिया, इसको कम करें और इसको रिप्लेस कर दें उस ट्रेनिंग से, उस लर्निंग से जो आपके गोल हासिल करने में आपको हेल्प करे एज अ लीडर, ठीक है। एज अ लीडर आप अगर किसी कोई कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एज अ लीडर देखिए वो भी एक एज अ लीडर है कि अगर आप एक गोल अचीव कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया, अगर आप एक बिजनेस बना रहे हैं, आप एज अ लीडर उसको डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होगा, बहुत सारे लोग उस पर जॉब पर लगेंगे, आपको भी फायदा होगा। तो यू आर ए लीडर, आप एक लीड कर रहे हैं उस बिजनेस को, आल्दो कि वो आज स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो आप अपना जो कंफर्ट जोन अगर हम आप डिफाइन करें, अगर हम उसको 3 चीजों में डिफाइन कर लें, 3 चीजों में। पहली चीज क्या है कि सोशल मीडिया को लिमिट कर लें, कि सोशल मीडिया को कितना आपने लिमिट करना है और उसको रिप्लेस कर दें। दूसरा पॉइंट आपको दे रहा हूं, अपनी लर्निंग के साथ, अपने उन स्किल्स के साथ जो आपको हेल्प करेंगी, वटएवर जो भी आपका डेस्टिनेशन आपने डेवलप किया है। जैसे भी हमने 4-5 चीजों को डेस्टिनेशन बनाकर, गोल्स बनाकर बात की। तीसरा क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, चले वीकेंड पर हो गया एक अलग बात है, लेकिन जो आपके प्रोडक्टिव डे हैं, इवन आप घर में भी है ना, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो सुबह का उठना और सुबह के जो 4-5 घंटे हैं,
तो वो आपका टाइम प्रोडक्टिव कामों में होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा इफेक्टिव टाइम होता है कि आप एक रात आप देखें कि नींद से उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, फिर आप सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और पहले 4-5 घंटे आप प्रोडक्टिव दें अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, चाहे आप घर में भी हैं, चाहे ऑफिस नहीं गए, छुट्टी है, जैसे वर्क एट होम भी आजकल चल रहा होता है। तो वो जो 4-5 घंटे हैं वो आपको इतना आउटपुट देंगे जो आप अगर बाद में रात तक भी काम करते रहेंगे तो वो आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज उस टाइम के अंदर आपकी क्रिएटिविटी शामिल हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सपीरियंस की बात है, आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं कि इंसान का जो जहन है वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, और सुबह से लेकर जो 4-5 घंटे होते हैं अगर आप उसमें अपना 70-80% काम कर लें तो मेरा ख्याल है कि आप अपने अचीवमेंट के ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो ये एक इसको लॉ ऑफ सैक्रिफाइस भी कहा गया है कि लीडर जो है वो मस्ट गिव अप टू ग्रो, कि वो उसको करना चाहिए कि वो कुछ चीजों को छोड़ दे, सेक्रीफाइस करे। देखिए सेक्रीफाइस है जब आप अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम करेंगे, आप अपने आप को पाबंद करेंगे, अलार्म लगाएंगे, सुबह जल्दी उठना है, अपनी प्रायोरिटीज को टाइम आप देंगे, अपने एक शेड्यूलिंग करेंगे, आप टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, स्कोर बोर्ड को फॉलो करेंगे, तो ये आपकी कंफर्ट जोन पर एक इफेक्ट आएगा, आपको लगेगा यार ये तो मेरे ऊपर एक बर्डन आ रहा है। तो देखिए जो बंदा जिस वक्त सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट इंसान में हो जाती है तो बहुत जल्द जो है वो अपना अचीवमेंट हासिल कर लेता है। तो उम्मीद है आपको ये हमारा आज लॉ ऑफ सैक्रिफाइस जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है 5-7 मिनट के अंदर, और हमने ये 3 पॉइंट आपको आज दिए हैं कि अगर आप इस जस्ट 3 पॉइंट को आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लें तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ही आपको अपने अंदर एक अचीवमेंट की झलक नजर आना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स योर गोल्स। इसके साथ ही ज़ीशान रज़ा को इस एपिसोड से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।